जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है कि सीडीपी का जो मास्टर क्लास था, यानी कि जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह थ्योरी वगैरह जो हमने देखा था, जिसमें पियाजे वगैरह का, कोलबर्ग वगैरह को देखा था, बंडूरा को देखा था, है ना। जितने इम्पोर्टेंट जो है कि आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षाविद के रूप में काम किए हैं और कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए हैं, उन सबको हमने डिटेल में वहां पे देखा था, जिनसे सीधे सीधे आपको एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे बालक का समाजीकरण, है ना। ये जो है कि एक ही क्लास में हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें मैं ऑलरेडी जो है कि इसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न भी रखे हैं, कुछ प्रश्न भी यहाँ पे मैंने आपको रखा है आप लोगों के लिए। और कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी है और प्रश्न भी है। कोशिश करेंगे कि और जो है कि इसमें प्रश्न जोड़ा जा सके। बाद में जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो 4-5 जो है कि एकदम मास्टर क्लास टाइप का जो है ना, बिल्कुल 50-50, 100-100 क्वेश्चन का जो है कि लॉन्ग लेके आएंगे, ताकि वो डिटेल में पूरी चीजें जो है कि एक बार रिपीट किया जा सके, है ना, रिवाइज हो सके आसानी से। ठीक है, तो बिना देर किए जो है कि आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बालक का समाजीकरण, है ना। यहाँ आपको जो है कि एक मैंने स्लाइड लगा रखा है, और हर एक क्लास में मैं ऐसा स्लाइड आपको एक दे रहा हूं, जिसमें एक ही स्लाइड में पूरा जो है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहीं पे इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, ना। बालक का समाजीकरण। अब समाजीकरण का स्तर यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, समाजीकरण का ये जो स्तर है ना, पहला, ये है फर्स्ट, पहला स्तर है जो लिखा गया है परिवार का स्तर, परिवार स्तर। परिवार जो है कि जो होता है, जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, वह बालक का प्रथम पाठशाला ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से बात करें तो जो परिवार होता है वो बालक की प्रथम लेबोरेटरी होती है। वो जो कुछ भी बच्चा सीखता है सबसे पहले अपने घर पर ही प्रयोग करता है, घर में ही प्रयोग करता है। चाहे मम्मी पे प्रयोग करे, पापा पे प्रयोग करे, भाई पे प्रयोग करे, बहन पे प्रयोग करे, या बुआ हो, दादा हो, दादी हो, जो भी हो, बच्चा जो भी सीखता है घर में ही सीखता है, घर में ही सबसे पहले क्या होता है, प्रयोग करता है। तो पाठशाला तो होती ही होती है, जो परिवार है वो बालक की पाठशाला तो होती ही होती है, साथ ही साथ वो बालक की प्रथम लेबोरेटरी भी होती है, प्रयोगशाला भी होती है। तो पाठशाला भी पहली है और प्रयोगशाला भी पहली है। परिवार ही यहीं से जो है कि यहीं से गुण उसको सिखाया जाता है कि आपको अपने बड़ों से कैसे बात करना है, अपने मम्मी से कैसे बात करना है, अपने पापा से बात कैसे करना है, अपने भाई बहन के साथ व्यवहार कैसे करना है, अपने दादा दादी के साथ व्यवहार करना कैसे करना है। अगर आपका जो है कि कृषि प्रधान अगर परिवार है ना, यानी कि खेती गृहस्थी करने वाला परिवार है, तो ये बताया जाता है, फिर सिखाया जाता है आपको कि जो पशु पक्षी हैं, जो घर में पाले हुए जानवर हैं, है ना, वो भी एक परिवार का हिस्सा है। उनके साथ भी प्यार से जो है कि क्या कीजिए, व्यवहार कीजिए। उनको भी जो है कि आपको चारा देना है, उनकी भी देख रेख करनी है। उनकी भी तबीयत खराब होती है तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। ये सारा जो एक सामाजिक नियम है वो परिवार स्तर पे सबसे पहले बच्चे को परिवार ही सिखाता है। और इसी में जो है कि जो माँ आती है, माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है, परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है, परिवार को ही प्रथम जो है कि प्रयोगशाला भी माना जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो बच्चा थोड़ा जैसे ही बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद अब वो घर से बाहर निकलने लगता है। अब ये बात अलग है कि आप जबरदस्ती गेट लॉक करके रखिए कि भाग ना जाए, है ना। डर भी तो होता है, पता नहीं हम इधर काम में लग गए और ये निकल के चला गया। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब घर कहीं आपका मार्केट में हो, टाउन में हो, बाजार में हो। अब ऐसे एरिया में जब होता है घर तो और ज्यादा समस्या होती है। या मान लीजिए कि कोई, है ना, दूर दराज का जंगली इलाका हो तो समस्या होती है। तो इस कंडीशन में बच्चे की केयर और ज्यादा क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो जैसे ही बच्चा घर से चार दीवारी से बाहर निकलता है तो आसपास के जो भी लोग हैं, अब यहाँ पे
परिवेश मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, परिवेश, परिवेश है ना। यहाँ पे थोड़ा ये विद्यालय दे रखा है, विद्यालय पे आते हैं, बट ये थोड़ा सा ये ग्राफिक्स है, आप अपने हिसाब से बनते हैं, है ना। तो जब पड़ोस में निकलता है तो सबसे पहले बच्चा फिर आस-पास पड़ोस से जो है कि प्रभावित होता है। आस-पास लोग कैसे रहने वाले हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आस-पास के लोग कैसी भाषा बोलने वाले हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा भाषा भी तो अपने आस-पास के समाज के लोगों से सुन करके उसी से तो सीखता है, वहीं से तो अर्जित करता है, सीखता है। ठीक है, तो भाषा पे भी वहां से प्रभाव पड़ता है। लोग क्या कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसा व्यवसाय है, इसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर लोग जब अपना घर मकान बनवाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जहां पे हमारी जमीन है, जहां पे हम जमीन लेके घर बनवाने जा रहे हैं, वहां का इलाका कैसा है, वहां का माहौल कैसा है ना। और उसका प्रभाव पड़ता है तो द्वितीयक स्तर पे, यानी कि दूसरा जो बच्चे के सामाजिकरण का दूसरा कारक है वो क्या है, आपका परिवेश है, बच्चे के आसपास का परिवेश है, आसपास पड़ोस है ना। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय भी जो है कि दूसरे परिवेश में ही आ जाता है। उसके बाद अन्य जो है कि आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, मित्र मंडली, ये सब जो है कि आ जाती हैं। तो प्राथमिक कौन सा है, परिवार है, दूसरा पास पड़ोसी और विद्यालय है, दूसरा पास पड़ोसी और विद्यालय है। तो ये चीज आपको देखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें तो समुदाय, पहले तो समाज में निकलेगा ना, आसपास पड़ोस में निकलेगा, फिर तीसरे लेवल पे कहां जाएगा, समुदाय में जाएगा, अपने समाज से निकल के थोड़ा सा जो है कि और बड़े लेवल पे जाएगा। तो ये आ जाता है। उसके बाद जो मीडिया है और प्रौद्योगिकी है, आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है कि आपका क्या बोलते हैं कि मूवी वगैरह हो गई है, थिएटर वगैरह हो गया है, मोबाइल हो गया है, स्मार्टफोन हो गया है, लैपटॉप हो गया है ना, टैबलेट हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, और भी बहुत सारे जो डिजिटल कारक हैं वो भी जो है कि बच्चे के सामाजिकरण में क्या करते हैं, सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। और ये जो डिजिटल मीडिया है जहां से बच्चा प्रभावित होता है, ये जो डिजिटल मीडिया है जहां से बच्चा प्रभावित होता है, ये जो है कि सॉफ्ट एजुकेशन का जो है कि मीन्स है, साधन है, सॉफ्ट एजुकेशन का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है परिवार क्या है आपका, बालक का सामाजिकरण के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, परिवार है ना। बालक को सबसे पहले परिवार में ही भाषा, व्यवहार, आदत, संस्कार, नैतिकता सिखाया जाता है ना। बच्चा क्या उसे समझ तो है नहीं, खेल खेल में जो है कि ऐसे ही मजे मजे में क्या किया, किसी के पास बैठा हुआ है, चाहे दीदी हो, पापा हो, ताऊ हो, ताई हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, चटाक से हाथ उठाया, चटाक से गाल पे क्या दिया, रसीद कर दिया। अब जब रसीद कर दिया तुरंत मम्मी भड़क गई, नहीं गंदी बात, ऐसा नहीं करते, मार खाओगे तुम भी, चोट लगता है ना, बड़े हैं ना, दीदी तुमसे बड़े हैं, चाचा तुमसे बड़े हैं, ताऊ तुमसे बड़े हैं, पापा तुमसे जो है कि प्यार करते हैं, बड़े हैं, ऐसे नहीं मारते, हाथ नहीं छोड़ते। तो ये जो आपके नैतिक और सामाजिक और जो आपके मोरल वैल्यूज होते हैं वो बच्चे को सिखाया जाता है, कहां पे, परिवार स्तर पे ही। सबसे पहले परिवार स्तर से ही ये काम जो है कि शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विद्यालय और आसपास पड़ोस। आसपास पड़ोस और विद्यालय जो है कि आ जाता है। विद्यालय में शिक्षक और सहपाठी बालक को अनुशासन, अब बालक जो है कि वहां पे विद्यालय में क्या सीखता है, सबसे पहले तो अनुशासन सिखाया जाता है उसे। सुबह सुबह जो है कि बहुत सारे आजकल देखेंगे तो जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें तो चेक होता है, गेट पे ही दो लोग खड़े हैं, एक लेडीज मैम खड़ी है, एक सर खड़े हैं, चलो भैया खड़े हो जाओ, पहले देखें तुम्हारा चेकिंग, प्रॉपर शूज पहने हो नहीं पहने हो, नहा के आए हो नहीं नहा के आए हो, बाल कटिंग सही है नहीं सही है, ड्रेसअप है सही कि नहीं सही है, प्रॉपर एक जो मेंटेनेंस होना चाहिए है ना, अनुशासन वो है कि नहीं है, अगर नहीं है तो पनिशमेंट मिलेगा। और टाइम पे आए हो कि नहीं आए हो, सबसे बड़ी बात, स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, प्रार्थना होता है, बोला जाता है कि प्रार्थना से 10 मिनट पहले आओ, अगर 10 मिनट पहले नहीं आया तो फिर विद्यालय में मत आना, प्रार्थना खत्म होने के बाद आना, बीच में मत आना। तो ये सारी चीजें जो है कि आपके अनुशासन जो है कि वहां पे सिखाया जाता है। दूसरा का, अब वहां पे जाते, अब देखिए घर में था तो घर में क्या था, एक ही थे, आप ही थे सबसे प्यारे दुलारे सबसे छोटे,
आप ही का ध्यान जो है कि आप ही सबका ध्यान आकर्षण करते थे, आपको लोग सिखाते थे, आपके साथ खेलते थे, आपके साथ मस्ती करते थे, सारा काम आपके साथ होता था। लेकिन अब जब आप विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर आप जैसे या एक छोटे बच्चे जैसे बहुत सारे हम उम्र बच्चे होते हैं। तो हम उम्र बच्चे होते हैं तो वहां पे अब जो है कि प्रतिस्पर्धा भी होती है, प्रतियोगिता भी होती है और सहयोग की भावना भी होती है। तो प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना यही कहां से सिखाया जाता है? विद्यालय से सीखने को मिलता है। सहयोग और प्रतियोगिता की भावना, सामाजिक व्यवहार सिखाया जाता है। आपको अपने पास जो बैठा हुआ है, मान लीजिए आपके पास कोई बैठा हुआ, वो आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात किए, थोड़ी जान पहचान हुई, फिर पता चला किसी दिन उसके पास पेन नहीं है, पेन खो गया, पेंसिल नहीं है, पेंसिल खो गया, आप उसकी हेल्प करते हो, वो आपकी हेल्प करता है। किसी जो है कि सिचुएशन में वो आपकी हेल्प करता है, आप उसकी हेल्प करते हो। तो इस तरीके से सहयोग की भावना बढ़ी। तो सहयोग की भावना ही क्या है? सामाजिकता की भावना है। सहयोग की भावना ही क्या है? सामाजिकता की भावना है। प्रतिस्पर्धा की भावना ही क्या है? जो है कि आपके सामाजिकता की भावना है। अब इसी में से क्लास में कोई ऐसा जो है कि मास्टरमाइंड निकल के आएगा जो थोड़ा सा, जिसका आईक्यू थोड़ा अच्छा होगा, जिसकी माइंड की प्रोसेसिंग थोड़ी और तेज होगी, तो वो 4 बच्चों को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। तो 4 बच्चे उसके बात मानने लगेंगे। तो उसमें फिर लीडर की क्षमता यानी कि नेतृत्व क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। तो यही जो विद्यालय है, विद्यालय से बहुत सारे गुणों का धीरे 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 जो है कि बच्चे में विकास होना शुरू होता है। तभी पे जाएंगे ना, देखेंगे तो महाविद्यालय स्तर पे छात्र चुनाव होता है, छात्र चुनाव है ना, या विश्वविद्यालय स्तर पे छात्र चुनाव होता है। अब जो लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में डेवलप हुई है, छोटे क्लास से जो लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित हुई है, उसको अंतिम रूप से पॉलिश किया जाता है कि वह अब सिर्फ कॉलेज या क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ना बने, वो अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता बने। इस तरीके से यहां पे क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ये भी क्या है? समाजीकरण का पार्ट है। समाजीकरण बच्चे की शुरुआत कहां से होती है? बाल्यावस्था से होती है। ये सारा काम जो है कि यहां से शुरू हो जाता है। अब यहीं पे जो है कि आपका क्या होता है? सहपाठियों का समूह बनना शुरू हो जाता है, पीयर्स ग्रुप, बाल्यावस्था से ही। ये ऑलरेडी सारी चीजें, इसीलिए मैं सारी बेसिक एक ही बार पहले ही क्लास में बता दिया हूं कि आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कोई समस्या नहीं होगी कहीं पर भी। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि बाल्यावस्था में जो है क्या है? सामाजिकता का विकास होता है। यहाँ पे आपके मित्र मंडली बनती है, गैंग एज इसको बोला जाता है, पीयर्स ग्रुप जिसको सामान्य तौर पे बोला जाता है ना। मित्रों के साथ रहना, खेलना, बालक का सहयोग, नेतृत्व, समायोजन, समाज, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती। समाज और समुदाय। समाज अब क्या होता है? विद्यालय के बाद क्या आता है? आपका आसपास पड़ोस, समाज, समुदाय आता है चौथे लेवल पे, है ना। तो समाज और समुदाय, समाज के विभिन्न संस्थानों में जो है, जो समाज की विभिन्न संस्थान है, वहां पे बहुत सारे जो है कि आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बहुत सारे आपकी कल्चर से रिलेटेड, आपके समुदाय से रिलेटेड त्योहार आते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, उससे भी आप क्या होता है? समाजीकरण बढ़ता है। धार्मिक आयोजन, ये सारी चीजें। मीडिया और प्रौद्योगिकी, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बालक विभिन्न जो है कि विचारों, व्यवहारों से सीखते हैं और प्रभावित होते हैं। ये सहपाठी समूह को यहाँ पे दिखा दिया गया। समाजीकरण का महत्व क्या है? तो यह बालक को सामाजिक यानी कि समाज में रहने योग्य बनाता है। समाजीकरण क्या होता है? कि बच्चे को समाज में रहने योग्य बनाता है। अब यही बात सोचिए, एक बच्चा है छोटा सा है, उसको पैदा होने के बाद उसे हमने ले जाके जंगल में छोड़ दिया। तो जंगल में छोड़ दिया तो क्या वो कोई भाषा बोलेगा? जन सामान्य की भाषा नहीं बोलेगा। क्यों? सीखने को ही नहीं मिलेगा। वहां पे चारों तरफ जानवर है, शेर है, बाघ है, भालू है। इससे बच गया तब तो ठीक है, विकास होगा उसका, नहीं तो फिर पता चला कि चीर फाड़ के क्या किए, खा गए। तो
वहां पे बच्चे का कोई विकास नहीं होगा, ना भाषा का विकास होगा, ना ही नैतिकता का विकास होगा। हाँ, अब वो जंगल का जो रूल है, जो इन्वायरमेंट है, जो वहां का परिवेश है, उसके अनुसार ही बच्चे का जो है कि विकास होगा। हाँ, अब वहां पे उसको कठिनाइयां ज्यादा हैं, जीवित रहने के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, तो शारीरिक विकास अधिकतम होगा। बौद्धिक विकास, जीवित रहने के लिए बार बार स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बौद्धिक विकास क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बालक के अच्छे व्यवहार, नैतिक आचरण, अनुशासन का विकास होता है समाजीकरण के द्वारा। यह समाज में समायोजन और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाता है, बालक को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करता है। यह समाजीकरण का क्या है? विशेष गुण है। वैसे तो एक ही पेज में पूरा मैंने आपका समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट था, चाहे 5 मिनट लगाओ चाहे 10 मिनट लगाओ, जो भी टाइम लगा हो इसमें लगभग 15 मिनट लगा है ना। तो इस 15 मिनट में पूरा आपका समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। तो यहां पे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको कराता हूं। समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाज के नियम को क्या करना? सिखाना। बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया हूं, अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म के बाद से शुरू होती है। पहले कहां से शुरू होते हैं? परिवार से शुरू होती है। समाजीकरण का प्रमुख एजेंट कौन है? परिवार। कौन है? परिवार है। ठीक है, यहीं से सारा कार्यक्रम शुरू होता है। समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शन देने का। क्या है? मार्गदर्शन देने का। समाजीकरण का पहला विद्यालय कौन सा है? परिवार है। कौन समाजीकरण का साधन नहीं है? नहीं है, ये जो यहाँ पे लाइन ऐड की गई है, ये प्रश्न के अनुसार रखी गई है। प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुसार यहाँ पे उत्तर रखा गया है। मशीन रखा गया। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये जो क्लास मैं चलाता हूं, ये क्लास बिल्कुल आपको बिल्कुल टाइम पास के लिए क्लास नहीं है। अगर आप टाइम पास करने वाले हो तब तो भाई निकल जाओ, आपको ये क्लास सूट नहीं करेगी। ये जो आपकी क्लास है, चाहे मैं आपका जीएस का क्लास लूं, चाहे आप जो है कि हेल्थ एजुकेशन की क्लास लूं, या फिर मैं आपका जो है कि सीडीपी की क्लास लूं, या हिंदी का या कोई और सब्जेक्ट का क्लास लूं, वो सीधे सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होती है। उसमें सिर्फ हम उन बातों पे ध्यान देते हैं जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य किसी फालतू चीजों पर हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय सीमित है, 28 जून तक चीजें कंप्लीट करनी है। तो 28 जून तक जब चीजें कंप्लीट करनी है तो फिर ऐसे ही चलेगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजीकरण में सहपाठी समूह का महत्व क्या है? सहयोग के द्वारा सीखने का महत्व है। क्या है? सहयोग के द्वारा सीखने में महत्व है। जो समाजीकरण है, समाजीकरण में पूछ रहा है कि जो आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनका क्या योगदान है? तो सहयोग के माध्यम से सीखना। कैसे? मान लीजिए क्लास है, उस क्लास में पता चला कि कोई किसी बैकग्राउंड का है, कोई किसी बैकग्राउंड का है, कोई किसी बैकग्राउंड का है, कोई मान लीजिए हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई आपका जो है कि बौद्ध है, कोई जैन है, कोई साउथ इंडिया का है, कोई नॉर्थ इंडिया का है, कोई बंगाल का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं और का है। सबका पृष्ठभूमि अलग अलग है, सबका नेचर क्या है? अलग अलग है, सबका कल्चर क्या है? अलग अलग है, बहुभाषी है, बहुत क्षेत्रीय है, बहुत धार्मिक जो है कि बैकग्राउंड से लोग हैं। तो वहां पे एक दूसरे की चीजें सीख करके अपना अच्छे से विकास कर सकते हैं सहयोग के माध्यम से। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। समाजीकरण का संबंध किससे है? व्यक्ति और समाज दोनों से है। समाजीकरण का संबंध किससे है? व्यक्ति और समाज दोनों से है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। समाजीकरण में भाषा का क्या महत्व है? अत्यधिक महत्व है। भाई भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा की एक बहुत खूबसूरत परिभाषा है। भाषा वह है जो हमारे विचारों को स्वरूप प्रदान करती है। भाषा क्या है? भाषा वह है जो हमारे विचारों को स्वरूप प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि और आगे हम क्या क्या सोच सकते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। बहुत फेमस जो है कि डिफिनीशन किसकी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट बहुत अच्छी डिफिनीशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? परिवार। सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? परिवार है। कोई असामाजिक कृत्य हो जाए, कोई असामाजिक कार्य हो जाए, दुर्घटना बस, तो सबसे पहले जो डिबेट करने वाले लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो क्या बात करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। ये तो उनका काम है, बचपन से सिखाएं कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, विद्यालय में कैसा आचरण करना चाहिए और टीचर के सामने कैसा आचरण करना चाहिए। ये सारी बातें जो है कि सिखाने का काम किसका है? परिवार का है। तो परिवार जो है कि मुख्य जो है कि एजेंट या कार्यकर्ता के तौर पे नामित हो जाता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया किसे विकसित करती है? व्यक्तित्व का विकास। समाजीकरण से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है या व्यक्तित्व का विकास होता है। समाजीकरण में मीडिया का क्या प्रभाव है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव है। क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक है, दोनों है। कहीं पे नकारात्मक है, कहीं पे सकारात्मक है। और ये कहीं ना कहीं तो ये तो व्यक्ति विशेष पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें जो है कि चलती है। आगे देखते हैं, समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जीवन भर चलने वाली, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा या सीखने की क्रिया जो है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, वृद्धि आजीवन नहीं चलती है, वृद्धि एक निश्चित एज तक, 19-20 साल के एज तक चलती है, जबकि विकास पूरी उम्र, है ना, जीवन भर चलता है। समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या है? औपचारिक शिक्षा देना है। समाजीकरण में धर्म का क्या योगदान है? तो नैतिक मूल्य विकसित करना या नैतिक मूल्यों का विकास करना। जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसका क्या योगदान है? तो व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास करना धर्म और संस्कृति का जो है कि उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, समाजीकरण का आधार क्या है? संस्कृति। देखो भैया आ गया ना संस्कृति, अभी हम बात कर रहे थे समाज, संस्कृति, धर्म, इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है बड़े स्तर पर। समाजीकरण में संस्कृति का क्या योगदान है? बहुत अधिक, अत्यधिक योगदान है, अत्यधिक योगदान है, अत्यधिक। समाजीकरण किसका? संस्कृति का। इसका बात हो रहा है संस्कृति का। संस्कृति मतलब आपका खान पान, आपका पहनावा, है ना, आपके रीति रिवाज, आपके त्योहार पर होने वाले जो है कि कार्य, उन सब का गहरा प्रभाव पड़ता है आपके विकास और व्यक्तित्व दोनों पर। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो है आदर्श। आपके समाज के और संस्कृति का आदर्श क्या है, उस आदर्श का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं। जैसे पाकिस्तान को ले लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर आपको समझ में आएगा। दोनों को ले लेते हैं, भारत को लेते हैं और पाकिस्तान को लेते हैं, है ना। भारत को लेते हैं एक साइड बनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान को रखते हैं, दोनों को रखते हैं। भारत का आदर्श कौन? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अंबेडकर, क्या नाम है उनका, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, वीर अब्दुल हमीद। ऐसे लोग क्या है? आदर्श है भारत के, आदर्श। अब इन लोगों को जब हम आदर्श बनाते हैं तो इनके व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे, हमारे सोच पे, हमारे जीवन पे हर जगह पड़ता है। कहीं ना कहीं यह जो है कि बहुत ईमानदार लोग रहे हैं, कर्मनिष्ठ लोग रहे हैं, समाज के लिए और देश के लिए समर्पित लोग रहे हैं। एक पूरा एरा ही इनका रहा है। महात्मा गांधी का पूरा एरा अपना रहा है, सुभाष चंद्र बोस का अपना पूरा एरा रहा है, अंबेडकर का अपना पूरा एरा रहा है।
राम का अभी एरा चल ही रहा है, पूरा ये राम का ही एरा है, कृष्ण का पूरा एरा चल रहा है। इनका प्रभाव हम पर पड़ता है, इनके जो उच्च आदर्श है ये हमें पड़ता है। ये सिखाते हैं दया करो, दूसरों पे क्या करो, दया करो, करुणा, क्षमा, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान। कहते हैं ना अंबेडकर, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा पे फोकस करो। अटल बिहारी वाजपेयी जो है कि कितने अच्छे पॉलिटिशियन, वो सिखाते हैं कि विपक्ष का भी क्या करो, सम्मान करो। एपीजे अब्दुल कलाम, साइंस मिसाइल मैन। वीर अब्दुल हमीद, टैंक के नीचे जो एक बम लेके फट गए, फोड़ डाले टैंक, सिखाते हैं कि कैसे जो है कि हमें देश के लिए समर्पित रहना है। महात्मा गांधी बिना हथियार उठाए जो है कि क्या कि आजादी दिलानी, सिखाते हैं कि अहिंसा के माध्यम से भी सुधार हो सकता है ना। ये अच्छी सीख है जो हम आचरण में उतारते हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, है ना। आदर्श कौन, बाबर, गौरी, गजनवी, है ना, औरंगजेब, इस तरह के आदर्श हैं। अब ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भारत पर आक्रांता बनकर आए, आतिताई बन के आए, आक्रमण किए, यहां पे लूटपाट, रक्तपात, लूटपाट, लूट खसोट साम्राज्य यहां पे स्थापित किए, लोगों को जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक तरीके से अपना शासन चलाया, है ना। मंदिरों को तोड़ा, गुरुद्वारों को तोड़ा, फिर क्या बोलते हैं कि जो विश्वविद्यालय थे उनको जलाया, ये कार्य किए। और आए क्यों थे, पैसे के लिए, धन के लिए। तो जब आदर्श ऐसे हैं तो प्रभाव भी तो ऐसा ही पड़ेगा ना आपके मस्तिष्क पे, आपके देश के जो लोग हैं उन पे प्रभाव भी तो यही पड़ेगा। कहां जाके लूट लें, कहां पे जाके जो है कि, अगर भाई पहले तो दिमाग, आदर्श तो यही है ना कि ये लोग लूट खसूट करने वाले लोग थे, तो पहले तो दिमाग में आया कि हम कहां जाएं, किसको लूट लें, अपना बना लें। पता चला चले गए कहां, दुबई चले गए, यूएई चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए। अब वहां पे कड़े कानून है, लूटपाट कर नहीं सकते, जेल में डाल दिए जाओगे। तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आसान तरीका है, छीन के नहीं ले सकते, मांग के लेंगे, भीख मांगेंगे, गूगल पे डाल लो फिर, है ना, भिखारी देश नाम आ जाएगा वहां पे मैप के साथ। तो ये प्रभाव है आदर्श का, संस्कृति का, समाज का, कल्चर का, ये प्रभाव होता है। जैसा आपकी संस्कृति होगी वैसे ही आपके आदर्श बनेंगे, जैसे आपके आदर्श बनेंगे वैसे ही आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। समाजीकरण में अनुकरण का क्या महत्व है, अत्यधिक महत्व है। समाजीकरण में लोग, ज्यादातर लोग जो है कि देख देख के सीखते हैं। एरवर्ट बंडूरा का कॉन्सेप्ट हमने जो है कि लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, समझाया है। अब वहां पे जाके इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। समाजीकरण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, पारिवारिक वातावरण। समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ता है, परिवार का, पारिवारिक वातावरण का, उनके द्वारा किए गए कार्यों का, उनके द्वारा सिखाए गए नियमों का, उनके द्वारा बताए गए मूल्यों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण से क्या विकसित होता है, सामाजिक गुण का विकास होता है। समाजीकरण में शिक्षक क्या करता है, आदर्श प्रस्तुत करता है। देखो भैया आ गया आदर्श प्रस्तुत करना, जो हम बात बता रहे थे पिछले स्लाइड में, एग्जाम्पल के साथ इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेके अच्छे से बताए हैं। ठीक है, समाजीकरण का संबंध किससे है, व्यवहार से है। समाजीकरण का संबंध व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के विकास से है। समाजीकरण का मुख्य तत्व क्या है, अंतःक्रिया। मुख्य तत्व क्या है, अंतःक्रिया। समाजीकरण कैसे होता है, समाजीकरण में सीखते कैसे हैं, एक दूसरे के साथ जो है कि समायोजन से, अंतःक्रिया करके, एक दूसरे का सहयोग करके, है ना। समाजीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो व्यक्तित्व पे पड़ता है। समाजीकरण में परिवार क्या सिखाता है, मूल मूल्य, मेन जो मूल्य है, जो वैल्यूज हैं, जो फैमिली के वैल्यूज हैं,
जो ह्यूमन लाइफ के वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो आपके डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, है ना, लोकतंत्रात्मक जो मूल्य हैं, उनको सिखाने का काम परिवार करता है। समाजीकरण में अनुशासन कैसे आता है? नियमों के पालन से आता है। समाजीकरण में पुरस्कार और दंड का क्या कार्य है? अनुशासन बनाए रखना। समाजीकरण में जो है कि क्या दंड दिया जाता है। एक जो है कि बहुत फेमस चीज सुना होगा, सामाजिक बहिष्कार। कोई आपके घर का व्यक्ति या कोई आपका मेंबर या आपका कोई परिवार ऐसा कार्य कर दिया जो समाज के नियमों के खिलाफ है, समाज के मूल्यों के खिलाफ है, तो उसे क्या किया जाएगा? सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। कारण क्या है? आपने सामाजिक नियमों का सही से पालन नहीं किया है, या फिर आपके घर का कोई व्यक्ति समाज के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया है। समाजीकरण में कौन सा कारक प्रभावी है? पर्यावरण सबसे जो है कि प्रभावी आता है। समाजीकरण में देखिए, जब समाजीकरण की बात करेंगे तो समाजीकरण में पर्यावरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समाजीकरण में व्यक्ति क्या सीखता है? सामाजिक व्यवहार। समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन ये ऑलरेडी कई बार डिस्कशन में मैं इसका जो है कि जिक्र कर चुका हूं, तब यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। समाजीकरण में खेल का क्या योगदान है? तो खेल के योगदान से शारीरिक विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है ना, एक दूसरे के साथ जो है कि बात करने की जो आपकी भाषा शैली है उसका विकास होता है, रणनीति बनाने की जो है कि कौशल का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता करने यानी कि नेतृत्व क्षमता का क्या होता है? विकास होता है, प्रतिस्पर्धा करने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है, उसका भी विकास होता है। ये सारा काम जो है कि यहाँ पे होता है। चलिए, समाजीकरण का परिणाम क्या होता है? सामाजिक व्यवहार। समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है? भूमिका क्या है? तो सामाजिक व्यवहार विकसित करना, ये उनकी भूमिका है। समाजीकरण किससे प्रभावित होता है? समाजीकरण किससे प्रभावित होता है? तो परिवार से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है, समाज समुदाय से भी प्रभावित होता है। आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया है, उससे भी प्रभावित होता है ना। ये सारी बातें हमने देख ली फटाफट करके। अब जो है कि हमको क्या देखना है? अब हमको कुछ जो है कि लगभग 30 के आसपास प्रश्न है, 30 के आसपास प्रश्न है, वो प्रश्न हमको देखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये जो आपकी क्लास टुडे की है, क्लास टुडे के चैनल पे जो आपका ये क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे, ये आपको सीटेट, टेट, यूपी टेट, बिहार टेट में टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सबके लिए क्लास अवेलेबल है। इसके अलावा ऑल वन डे एग्जाम या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम कह लीजिए, इन सब के लिए क्लास टुडे के ऐप पर या आपके जो है चैनल पे क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। टीचर हो, दरोगा हो, एसआई हो, आर्मी हो, पुलिस हो, है ना, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, अदर जो भी हो, सबके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। और बहुत जो है कि सटीकता के साथ का मतलब ये हो गया कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस। क्लास 8 से लेके 10th तक जो है कि साइंस और मैथ की जो है क्लासेस अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपका CUET होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। इसके अलावा डीएलएड और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके अधिक जानकारी के लिए आप जो है कि हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं 9142411842 पर, 42 पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को फटाफट जो है कि स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या? पहला आसान है। इतने देर से जो मैं लगभग आपको आधे घंटे से मैं जो आपको समझा रहा हूं, इतना समझाने के बाद अब जो है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवालों को करने में। ठीक है, अब सवालों को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे आप सीटेट की बात करें, या फिर आप यूपी टेट की बात करें, या फिर आप
बिहार टेट की बात करें, इन सब में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि इसमें कम से कम एक प्रश्न तो आपको समाजीकरण से मिलेगा ही मिलेगा। 2 मिल जाए तो घबराना नहीं, 2 भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। पक्का है, श्योर है, सर्टेन है। यानी कि 1 घंटा अगर आप हमको सुन लेते हैं, हमारी बातों को समझ लेते हैं, हालांकि ये YouTube चैनल पे अवेलेबल है, तो इसे 2 बार 3 बार जितने बार चाहे आप रिपीट करके देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों मित्र को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए। अगर किसी अन्य टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए, लेक्चर बनाए, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी मैं आपको लेक्चर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो क्लियरिटी आ रही है? थोड़ी सी क्लियरिटी कम आ रही है। अब क्लियरिटी सही आएगी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना? नहीं भैया, अभी हमने देखा समाज के नियमों को सीखना, यही तो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यही हमने अभी देखा, जस्ट अभी हमने देखा है, तो इसमें बहुत ज्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से बाद शुरू होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से बाद शुरू हो जाती है। हाँ, गर्भ से नहीं होती है। हालांकि हमारे जो पुराण वगैरह हैं, हमारे जो टेक्स्ट हैं, जैसे महाकाव्य हैं, जैसे आपका महाभारत है, तो महाभारत में ये जो चक्रव्यूह का एक रचना होती है, तो वहां पे ये प्रसंग आता है कि कहीं ना कहीं समाजीकरण या शिक्षा बच्चे की गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। वहां पे जो है कि जो अभिमन्यु है वो निकल के आते हैं अर्जुन के गैर मौजूदगी में, ये जो चक्रव्यूह है हम तोड़ेंगे। लोग शौक हो जाते हैं, भैया आप कैसे तोड़ोगे, आप तो अभी अबोध बालक हो, सही से आपने जो है कि शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया है, अभी तो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं किया, आप कैसे कर लेंगे। वो बताते हैं फिर कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो मेरे पिताजी की चक्रव्यूह तोड़ना जो है कि बता रहे थे, तो मैं वहां से सीखा, बस अंतिम दरवाजा मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, ये समस्या है। कहते कोई बात नहीं, जब ठीक है तो ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि समाजीकरण या जो है कि सीखने की जो विधि है या जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो जब वो जाती है डॉक्टर के पास, तो वहां पे भी डॉक्टर बताता है कि आप विचार अच्छे रखिए, टेंशन में मत रहिए, ज्यादा जो है कि क्या बोलते हैं कि धार्मिक किताबें पढ़िए, अच्छा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, नैतिक जीवन जीने की कोशिश कीजिए, है ना, कुविचार दिमाग में मत लाइए। ये इसलिए कहता है कि कहीं ना कहीं जो है कि बच्चे का प्रभाव उस पर पड़ता है, जन्म से ही यानी गर्भ से ही प्रभाव पड़ने लगता है, तो ये बातें बोली जाती है। लेकिन समाजीकरण की अगर हम बात करें तो समाजीकरण आपके जन्म के बाद ही होता है। प्रश्न संख्या 3, समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन की है। इसकी है मार्गदर्शन की है। अभी तो हमने देखा, जस्ट अभी हमने देखा, है ना, समाजीकरण का पहला विद्यालय कौन सा है या समाजीकरण का पहला एजेंट कौन सा है? देखिए 2 प्रश्न है अब यहाँ पे, अलग अलग टाइम में पूछे गए। सीटेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया, अलग अलग टाइम पे। तो 2 प्रश्न है, जवाब एक ही है। क्यों? क्योंकि ये पूछ एक ही रहे हैं। चाहे हम पहला विद्यालय बोले समाजीकरण का या पहला एजेंट बोले समाजीकरण का, दोनों कंडीशन में एक ही जवाब होगा। क्या? परिवार। क्या? परिवार। मैंने डिटेल में आपको बताया कि परिवार ही जो बालक है बालक का पहला विद्यालय होता है और पहला प्रयोगशाला होता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है सबसे पहले यहीं पे उसे लागू करता है, और प्रथम गुरु मां होती है। मां क्या होती है? मां प्रथम गुरु होती है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा। तो इसी तरीके से ये
समाजीकरण का पहला होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का साधन नहीं है? अब प्रश्न के अनुसार मैंने वहां पे बताया था परिवार साधन है, स्कूल साधन है, समाज परिवारीकरण का साधन है, क्या नहीं है? तो समाजीकरण में मशीन का कोई योगदान नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, समाजीकरण में सहपाठी समूह का महत्व क्या है? दूसरा प्रश्न है समाजीकरण में सहपाठी समूह का योगदान क्या है? यहां पे क्या पूछ रहा, महत्व क्या है, यहां पे पूछ रहा है योगदान क्या है। महत्व क्या है और योगदान क्या है, ये दोनों चीजें जो है कि यहां पे बात की जा रही है ना। तो ठीक है, अब क्या है योगदान? अनुशासन सिखाना, सहयोग सिखाना, परीक्षा लेना नहीं, परीक्षा लेना तो नहीं है, ज्ञान देना ये भी नहीं है। क्या है? सहयोग की भावना। क्या है? सहपाठियों का क्या है? सहयोग की भावना, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। सहयोग और प्रतिस्पर्धा सिखाना किसका काम है? सहपाठियों का काम है। अनुशासन सिखाना विद्यालय का काम है, सहपाठियों का काम नहीं है, ये विद्यालय में काम होता है। समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। तो ये मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी है? सामाजिक प्रक्रिया है। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना नहीं, परीक्षा पास करने से कोई लेना देना नहीं है। समाज में समायोजन करना। समाज में क्या करना? समायोजन करना। समाज में समायोजन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है ना। समाजीकरण का संबंध किससे है? केवल शिक्षा से नहीं, केवल शिक्षा से नहीं है ना। केवल परिवार से, केवल परिवार से भी नहीं है, व्यक्ति और समाज दोनों से है। किससे है? व्यक्ति और समाज दोनों से है। समाजीकरण में भाषा का क्या महत्व है? अधिक या अत्यधिक महत्व है भाषा का, है ना। भाषा, अभी मैंने परिभाषा दी ना आपको, अभी परिभाषा दे के बताई कि भाषा वह है जो हमारे विचारों को स्वरूप प्रदान करती है और हमें यह सुनिश्चित करती है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो भाषा ही नहीं होगी तो हमारे विचारों को स्वरूप नहीं मिलेगा, भाषा ही नहीं होगी तो हम सोच ही नहीं पाएंगे। समस्या ये है ना। तो ये चीजें, यानी सोच तो पाएंगे, सोच को स्वरूप नहीं दे पाएंगे, माफ कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। समाजीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? पुस्तक, परिवार, खेल, टीवी। परिवार, सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? परिवार है। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से बताया हूं। समाजीकरण की प्रक्रिया किसे विकसित करती है या समाजीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? किसे विकसित करती है या किस पर समाज का प्रभाव पड़ता है? तो केवल बुद्धि पे, केवल शरीर पे, व्यक्तित्व पे, ये व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। किस पे प्रभाव पड़ता है? व्यक्तित्व पे प्रभाव। सारे प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न क्या है? पूछे गए हैं, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड। 10 साल का जो ही करा देंगे ना, 10 साल का आपको क्या करा देंगे? प्रैक्टिस करा देंगे। और 10 साल का जब हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे ना, तो इस कंडीशन में कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, है ना। चाहे सीटेट में बैठिए या फिर आप यूपी टेट में बैठिए या फिर आप बिहार टेट में बैठिए, कहीं भी बैठिए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है। समाजीकरण में पुरस्कार और दंड का क्या कार्य है? अनुशासन बनाने का। क्या है? अनुशासन बनाने का है। समाजीकरण में संस्कृति का क्या योगदान है? कोई योग नहीं, बहुत अधिक योगदान है। अभी मैंने बहुत अच्छे से इंडिया यानी कि भारत व पाकिस्तान, के उदाहरण के साथ मैंने बहुत अच्छे से बताया है ये चीज, है ना। ये चीज पूरे अच्छे से मैंने आपको बताया है डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, समाजीकरण में मीडिया का क्या प्रभाव है? नकारात्मक है, सकारात्मक है? दोनों है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। अभी हमने देखा। समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। इसके बारे में जो हमने सकारात्मक और नकारात्मक मैंने बात की थी, तो कुछ लोगों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हाँ होनी चाहिए। कुछ लोगों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दोनों बातें देखने को मिलती है।
प्रश्न संख्या 17, समाजीकरण में अनुकरण का क्या महत्व है? अधिक महत्व है। अनुकरण से ही समाजीकरण का सिद्धांत जो है कि देखा था ना एल्बर्ट बंडूरा का, तो महत्व है पूरा, इस पे सिद्धांत ही है। आप कहो समाजीकरण में खेल का क्या योगदान है? समय की बर्बादी नहीं भैया, समाजीकरण में कौशल विकास में, किसका? कौशल विकास में जो है कि इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्लानिंग करने की जो है कि कौशल विकसित होती है, फिर आपका जो है कि बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, शारीरिक क्षमता का विकास होता है, फिर आपका जो है कि भाषा कौशल का विकास होता है, फिर आपको सोशल मैनेजमेंट स्किल का जो है कि डेवलपमेंट होता है ना, फिर वहां पे आपके लीडरशिप क्वालिटी या स्किल का जो है कि डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीजें वहां पे होती है। 19 नंबर, समाजीकरण का परिणाम क्या होता है? असामाजिक व्यवहार, अकेलापन, अज्ञानता। सामाजिक व्यवहार क्या होता है? सामाजिक व्यवहार। समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या होती है? केवल ज्ञान देने, समाजीकरण व्यवहार विकसित करने की, सामाजिक व्यवहार विकसित करने की भूमिका होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाजीकरण का आधार क्या है? शिक्षा है, संस्कृति है, खेल है, अनुशासन है। शिक्षा नहीं, संस्कृति है। समाजीकरण का आधार क्या है? संस्कृति है। समाजीकरण में परिवार क्या सिखाता है? केवल शिक्षा नहीं, मूल मूल्य व व्यवहार सिखाता है। परिवार क्या सिखाता है? मूल मूल्य, यानी कि फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, फिर वो चाहे रिलीजियस वैल्यूज हैं या फिर आपके जो है कि कल्चरल वैल्यूज हैं, है ना, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको जो है कि सिखाने का काम यहाँ पे किया जाता है। समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका क्या है? अनुशासन, शिक्षक की भूमिका क्या है? आदर्श प्रस्तुत करना, आदर्श प्रस्तुत करना। अब देखिए, ऐसे ही प्रश्न पहले भी आया था, वहां पे मार्गदर्शन की भूमिका थी, मार्गदर्शक की भूमिका थी। तो अब ये प्रश्न पे डिपेंड करता है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो ऑप्शन में क्या दिया गया है, उसमें से सही आपको चूज करना है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, समाजीकरण का मुख्य तत्व क्या है? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया के द्वारा ही तो समाजीकरण होता है, उसमें सीखा जाता है, जो भी स्किल डेवलपमेंट होता है अंतःकरण के द्वारा होता है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय स्पेस भूमिका लेता है। क्या लेता है? प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, कोई भूमिका नहीं? भूमिका है भाई, अभी हमने देखा, बहुत कम भूमिका नहीं, बहुत प्रभावी भूमिका है। कम भूमिका क्या होता है? विद्यालय के बाद दूसरे नंबर पे उसी का प्रभाव पड़ता है बहुत तीव्र गति से, दूसरे जो है कारक में आता है ना, द्वितीय कारक में आएगा। फिर कहां पे आएगा? द्वितीय कारक में आएगा। विद्यालय क्या है? द्वितीय कारक है। विद्यालय और आसपास पड़ोस द्वितीय कारक, बाकी सब तृतीय कारक में आ जाएंगे। सोशल मीडिया हो गया, रिलेटिव हो गया, दूर के रिश्तेदार, ये सब तृतीय कारक में आ जाएंगे। ठीक है, 26, परिवार एवं आसपास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कैसी है? तो प्राथमिक एजेंसी है। क्या है? प्राथमिक एजेंसी है ना। आसपास पड़ोस जब परिवार के साथ जुड़ गया तो भैया प्राथमिक हो जाएगा, परिवार नहीं होता तो फिर सेकेंडरी मान लेते थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय स्पेस, आज ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है प्रश्न, तो छोड़ो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, दिख रहा है प्रश्न पूरा? दिख तो रहा है पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? अब ये थोड़ा सा कुछ अलग प्रश्न यहाँ पे है ना। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, तुलनात्मक रूप से नहीं, क्रमिक होता ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पूछ रहा है तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, हाँ सही है। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, चलो सही है। ए जो है कि यह बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए आगे देखते हैं। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल क्रमिक होता है, तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, दोनों बातें सेम सेम है। चलिए आगे देखते हैं। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से ही निर्धारित नहीं, सटीक गति और प्रकृति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि विकास निर्भर करता है दो बातों पे,
विकास निर्भर करता है आपके आनुवंशिक गुणों पर, और विकास निर्भर करता है आपके वातावरण पर, विकास निर्भर करता है आपके खान पान पोषण पर, विकास निर्भर करता है आपके व्यायाम, जिम, मेडिटेशन, योगा पर। तो जो इन सब से अच्छा होगा उसका अच्छा विकास होगा, जिसका जो है कि ये सब अच्छा नहीं होगा उसका अच्छा विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही है। नहीं है तो पूछ रहा है ना, सी सही होगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? देखो, मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले देख लेते हैं। परिवार अदा करता है, बिल्कुल करता है। विद्यालय करता है, आसपास पड़ोस करता है, मीडिया भी करता है, सभी करते हैं, ऑल अबाउट, है ना, सी नंबर हो जाएगा यहां पे भी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, इस क्लास का अंतिम प्रश्न, इसके साथ ही क्लास क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, बच्चे स्पेस, बस इतना ही है, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। अच्छा, अनियंत्रित थोड़ा सा नकारात्मक है, आगे देखते हैं, है ना। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सामाजिकरण से ही ये प्रश्न है, बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में और जो है कि नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जो है कि क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।